समीरा एक सुंदर, आत्मनिर्भर लेकिन तन्हाई में जीने वाली महिला थी। उम्र कोई 32 से 33 की होगी। उसके चेहरे पर गहराई थी और आंखों में एक दर्द जो कभी जुबां तक नहीं आता था। 5 साल पहले उसके पति विक्रांत की एक रहस्यमय कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे हादसा बताया, लेकिन समीरा का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसके बंगले के चारों ओर हरियाली थी, लेकिन दिल में एक वीरानी जो किसी को न दिखे। लोगों ने बातें बनाई, शायद वो पागल हो गई है, कहते हैं किसी और के साथ रिश्ता था। पर किसी को हक नहीं था उसके सच को जानने का। समीरा की जिंदगी तब बदलती है जब उसी कॉलोनी में एक नया किराएदार आता है, जिसका नाम आरव है। ऊंचा कद, गहरी आंखें और एक रहस्य जैसा चेहरा। वो अक्सर शाम को अपनी बालकनी में खड़ा होकर चुपचाप समीरा के घर की तरफ देखा करता। समीरा ने भी उसे महसूस किया। एक अजीब खिंचाव था। एक दिन उसकी गाड़ी बंगले के बाहर बंद हो गई। समीरा मदद मांगने बाहर आई और आरव वही था। गाड़ी में दिक्कत है? हाँ, स्टार्ट ही नहीं हो रही। मैं छोड़ देता हूं, अगर भरोसा हो। उस दिन दोनों पहली बार साथ थे और समीरा की खामोश दुनिया में एक हल्की सी दस्तक हुई थी। इसके बाद आरव अक्सर समीरा से मिलने बहाने ढूंढने लगा। कभी फूल लेकर, कभी कॉफी का न्योता। समीरा ने भी खुद को खोने दिया। शायद सालों बाद कोई उसे फिर से औरत जैसा महसूस करा रहा था। एक शाम बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। समीरा ने आरव को डिनर पर बुला लिया। मोमबत्तियां जली, वाइन खुली और बारिश के साथ उनकी आंखों में कुछ बहने लगा। तुम अकेली क्यों रहती हो? आरव ने पूछा। कुछ सवालों के जवाब देने से सुकून नहीं मिलता। समीरा ने वाइन का एक घूंट लिया। मगर मैं जानना चाहता हूं। और तुम कौन हो जानने वाले? आरव हंसा। समीरा उसकी आंखों में खो गई। धीरे धीरे समीरा का हाथ आरव के हाथ में गया और फिर लबों ने लबों को छू लिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे की तन्हाइयों को महसूस किया, बांट लिया। शरीर एक बहाना था, आत्मा की भूख कहीं गहराई में थी। अगली सुबह जब समीरा उठी, आरव गायब था। वो हड़बड़ाकर पूरे घर में उसे ढूंढने लगी, मगर कुछ नहीं। उसका मोबाइल बंद, कपड़े नहीं, कोई बैग नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो था ही नहीं। सिर्फ एक चीज थी, बेड के पास फर्श पर पड़ी एक पुरानी तस्वीर। समीरा कांपने लगी। वो तस्वीर उसके पति विक्रांत के कॉलेज के दिनों की थी और उसके बगल में खड़ा शख्स आरव था। ये कैसे हो सकता है? समीरा ने बुदबुदाते हुए खुद से पूछा। समीरा ने उस तस्वीर को देखा, बार बार देखा। 8 साल पुरानी तारीख। आरव को वो पहले कभी नहीं मिली थी, या शायद मिली थी। उसे याद आया, विक्रांत अक्सर कॉलेज के एक दोस्त का जिक्र करता था, आदित्य। वो हमेशा कहता, वो लड़का सही नहीं है समीरा, उसकी नजरें साफ नहीं होती। क्या आरव वही है, या आरव और आदित्य दोनों एक ही हैं? समीरा ने पड़ोसियों से पूछा, क्या सामने वाले फ्लैट में कोई आरव नाम का रहता है? कौन आरव मैडम? वहां तो 6 महीने से ताला पड़ा है। समीरा का दिल धड़कने लगा। उसी रात समीरा के दरवाजे पर एक लिफाफा फेंका गया। अंदर एक खत था, मैं आदित्य ही हूं। विक्रांत की मौत एक हादसा नहीं थी। उसने एक ऐसा राज जान लिया था जो उसे नहीं जानना चाहिए था। मैंने उसे नहीं मारा, पर मैं जानता हूं किसने मारा। मैं तुमसे बदला लेने आया था, लेकिन तुमसे प्यार हो गया। अब मैं जा रहा हूं, क्योंकि जो मेरे पीछे हैं वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। माफ करना समीरा। समीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जिसे प्यार समझ रही थी, वो बदला था, या शायद बदला जो प्यार बन गया। अब समीरा के पास सिर्फ 2 रास्ते थे। पुलिस को सब बता दे, आदित्य के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाए, या फिर उसका राज अपने दिल में छुपा ले, जैसे अपने पहले प्यार की मौत को छुपा रखा था।
उसने दूसरा रास्ता चुना। आज भी समीरा अकेली है, लेकिन वो हर रात बालकनी में जाती है, आसमान की ओर देखती है, जैसे किसी को खोज रही हो। और कभी कभी वही सामने वाले फ्लैट की खिड़की में फिर वही साया दिखता है। क्या कभी बदला भी प्यार में बदल सकता है? क्या सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम है, या उसे आजाद कर देना ही असली मोहब्बत है? इस रोमांचक कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप होते तो क्या करते? अगली कहानी में फिर मिलेंगे, सच्चे इश्क और गहरे राजों के साथ।